वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और फिर ही आप क्लास को आगे देखेंगे, या मैं आज हो सकता है आपको इस क्लास में सिर्फ आपको हिंट ही दूँ। देखो बेटा, पहली बात तो आप इस बात को समझिए, आपके देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो ये पेंडेमिक हुआ है कोरोना की वजह से, यह आपके लिए कोई एडवांटेज नहीं है। पहली बात तो आप इसको समझिए, ये कोई एडवांटेज नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने कॉमर्स ले ली है या साइंस भी ले ली है तो वे 11th कॉमर्स आई मीन 11th क्लास में वो पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि सीधा 12th से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। इस साल तो हो सकता है इस साल भी पेपर ना हो, जैसे लास्ट ईयर वालों के पेपर नहीं हुए और हम भी प्रमोट हो जाएंगे, हम भी 12th क्लास में आ जाएंगे, तो हमें 11th में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ना तो वे वीडियो क्लासेस को देखते और ना ही व्हाट्सएप पे जो उनसे काम मंगाया जाता है, काम दिया जाता है, उसको कंप्लीट कर रहे। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनको कह रहा हूँ, मैं समझ रहे हूँ मैं किन्हें कह रहा हूँ। तो इस बात को बेटा ध्यान से समझिए, ये आपके लिए कोई उपलब्धि नहीं है। जो पेंडेमिक हुआ है ये सबके लिए बहुत ही बेकार चीज़ है, लॉकडाउन, और आपके एजुकेशन सिस्टम को भी ख़राब कर रहा है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में, साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं आर्ट की बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम का टीचर हूँ, तो मैं अकाउंट वाले बच्चों को स्पेशली एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ और आप इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आप 11th को टॉप कर 12th की अकाउंट को समझ लेंगे, मैं इवन दो इकोनॉमिक्स और बीएसटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी की, और आपको अकाउंटेंसी के बारे में स्पष्ट कर दूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 11th को टॉप कर जस्ट टाइम एकदम से 12th में आ जाएंगे और 12th में आने के बाद आप बहुत मेहनत करके आप 12th में अच्छे मार्क्स ले आएंगे या आप बहुत होशियार हो जाएंगे, तो आप बहुत 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 बड़ी गलतफहमी में हैं। ये अपना भ्रम आप निकाल दीजिए। कारण इसका बेटा ये है कि आपने कॉमर्स 11th में फर्स्ट टाइम ली है, बिल्कुल इसका ABCD भी नहीं जानते हो आप, और इसकी जितनी भी ABCD है वो सब 11th में ही है। 12th में कोई ABCD नहीं है। 12th में अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे चैप्टर हैं, अच्छा खासा सिलेबस है। बच्चे अकाउंट्स में कंपार्टमेंट भी आते हैं, इवन दो फेल तक हो जाते हैं। तो आप इस गलत फहमी को, इस भ्रम को निकाल दें। क्या आप वीडियो क्लासेस भी नहीं देखते हैं? देख ली तो आपने रूल फॉलो नहीं करने हैं, आपने होमवर्क पूरा नहीं करना है, जो काम दे दिया वो नहीं करना है। ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट टाइम से मैं आपके घर पे आपके गार्जियंस के साथ फ़ोन पर तो बात करूँगा कि आप काम पूरा क्यों नहीं करते, आप वीडियो क्लासेस को पूरा क्यों नहीं देखते हैं। अगर आप क्लासेस को देखने के बाद भी अपना कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास मत देखिए, लेकिन आप काम को कीजिए। आप 11th में बेस है, आपने 11th में कॉमर्स ली है तो आप साइंस से बच के नहीं आए हैं, ऐसा आप सोच के चलिए। आप एक नई एनर्जी के साथ एक नई स्ट्रीम ली है, आप इसमें बहुत अच्छा अपना स्कोप बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं, और आप किसी भी तरह से कम नहीं होंगे कॉमर्स लेकर भी। तो बेटा आप इसको इंटरेस्ट के साथ विद लॉजिक आप समझ के, ठीक है, रीजनेबल सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी भी, कोई रटने वाला नहीं है। और बेटा इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आप 11th स्किप करके 12th में आप समझ पाओगे अकाउंट को। कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि जिसने 11th का अकाउंट ना समझा हो और 12th की अकाउंट को समझ लेगा। खैर, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान से समझना है और ध्यान में रखना है, राइट। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेकर आता हूँ और आपको काम कराता हूँ। लास्ट अगर आप बात करें, कुछ बच्चे चैप्टर से रिलेटेड कन्फ्यूज़न में हैं, कितने चैप्टर सर ने करा दिए, हमें कैसे नोट करना है। बेटा जितना भी मैंने आपको थियोरटिकल नोट कराया आप उसको एज इट इज़ नोट कर लीजिए। सिर्फ चैप्टर का नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर किसी का चैप्टर समझ में आ रहा है, चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर डाल लो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा जितना मैंने लिखवाया, आपको रिटर्न मटेरियल दिया है, वो टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको वो पता होना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऐसे वीडियो क्लासेस में, आप उसको याद कर लीजिए। एग्जाम व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू हैव टू नो, आपको वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, आज से हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे अपना जर्नल,
राइट। ये चैप्टर डालना आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है कि चैप्टर नंबर 8 में जर्नल क्या है। यूँ तो जर्नल एंट्रीज को करने के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 है और वो मैंने आपको समझा दिया है और करवा भी दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ चैप्टर नंबर 8 से 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। मैं आज आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, होमवर्क में मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दूंगा, वे आप करेंगे और करके मुझे सेंड करेंगे, तभी मैं आपका आगे काम कराऊंगा, अदरवाइज नो। तो आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। जर्नल एंट्री आपको करनी है आज से। उस जर्नल एंट्री को करते हुए मैं आपको बता दूं आपको फॉलो कैसे करना है। सबसे पहले जैसे कि आपका बेटा रजिस्टर है, तो एक बार बता दो, जर्नल एंट्रीज के लिए बेटा आपको 5 कॉलम चाहते हैं। कितने कॉलम बेटा? आपको 5 कॉलम चाहिए होते हैं। फर्स्ट कॉलम किस चीज़ का होता है बेटा? LF का होता है। दूसरा कॉलम बेटा पर्टिकुलर का होता है, और फिर थर्ड कॉलम इस होता है आपका लेज़र फोलियो, LF नंबर। और फिर होते हैं बेटे आपके अमाउंट के 2 कॉलम। कितने कॉलम बेटा? 2 कॉलम। एक कॉलम डेबिट का होता है, एक कॉलम क्रेडिट का होता है। ये आप सभी समझते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, राइट स्टूडेंट। दूसरी बात मैं आपको डिस्कस करा दूं कि इसका फॉर्मेट, लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है, आपको लाइन खींचनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्या आपको ऐसे रजिस्टर पे जगह छोड़नी? बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये सिर्फ मेरा इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। आपका रजिस्टर जो होता है लैंडस्केप नहीं होता है, पोर्ट्रेट होता है, तो आपको उसके हिसाब से करोगे। पूरी पेज पे ये आपको फॉलो करना है। पहला कॉलम बेटा डेट का होता है, आप सभी जानते हैं डेट क्या होती है। दूसरा कॉलम बेटा आपका पर्टिकुलर का होता है, इसमें विवरण के हिसाब से आंसर दिया जाता है, ये पर्टिकुलर्स का होता है। ये LF होता है, ये लेज़र फोलियो नंबर होता है। सर LF क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको लेज़र बता दूंगा तो आप समझ पाएंगे। बेसिकली कुछ नहीं होता, नंबर डाला जाता है। और ये कॉलम डेबिट का होता है, ये कॉलम क्रेडिट का होता है। यहाँ पर अमाउंट लिखी जाती है, राइट बेटा। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखिए। फिर भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको विद इम्पैक्ट कराऊंगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, राइट बेटा। किस हिसाब से कराऊंगा? इम्पैक्ट। तो ये मेरा रफ का काम करेगा, ठीक है बेटा। ये रफ काम का पेज के हिसाब स्पेस का काम करेगा। मैं यहाँ पर रफ आपको समझाता हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। आप अपनी बुक में TS ग्रेवाल 2020 एडिशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बेटा उसमें लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और 1 अप्रैल 2020। तो बेटा 2020 ईयर है, तो 2020 हम यहाँ पे लिख देंगे। 2020 गिवन है बेटा यहाँ पे, राइट। और 2020 गिवन होने के साथ ही बेटा अप्रैल 1 दिया है। क्या दिया बेटा? अप्रैल 1, राइट। तो मैंने आपको डेट मेंशन कर दी है यहाँ पे। अब इस बात को समझने के लिए कि आपको डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, देखो बेटा ये फॉर्मेट फिक्स है कि आपको सही फॉर्मेट है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, हाँ डिस्कस कर लिया था हमने, तो ठीक है डिस्कस कर लिया था। तो अब हम बात आते हैं मेन काम पे। मेन काम क्या है बेटा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो जब बिजनेस स्टार्टेड करोगे बेटा, जब बिजनेस, आप अकाउंटेंट है बिजनेस के, और बिजनेसमैन और अकाउंटेंट दोनों अलग अलग होते हैं। आप ऐसा मान के चलेंगे, आप बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं, और आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से समझेंगे। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लेकर आएगा तो आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचोगे, तो बिजनेस में तो बेटा पैसा आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? कैश पे इम्पैक्ट आएगा, और दूसरा इम्पैक्ट किस पे आएगा बेटा? कैपिटल पे आएगा, लाइबिलिटीज पे आएगा। दैट मीन्स कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है, राइट। तो आपका कैश क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। जब बिजनेस में पैसा आएगा, आप तो बिजनेस के हिसाब से सोचना, कैश क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ, कैश तो बढ़ गया। और कैपिटल यानी कि जो ये कैपिटल होता है वो जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जिस भी चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल बिजनेस पे एक तरह का कर्जा है, क्योंकि कल को मालिक को वापस करना है। तो कैपिटल क्या हुआ? आपकी एक लायबिलिटी हुई, और लायबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज या डिक्रीज? बेटा ये भी इंक्रीज हुई। कैश क्या है? अब आपको ये देखना है। कैश एसेट्स है, और जब कैश एसेट्स है तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है जी? डेबिट।
और डेबिट करने से बढ़ते हैं, इसका मतलब। तो और ये बढ़ी तो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे, राइट। और ये क्या है, कैपिटल है। कैपिटल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज होता है। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट करने से बढ़ता है, तो ये तो बढ़ ही रहा है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। जर्नल एंट्री में कैसे फुलफिल करते हैं इनको बेटा, जो पहले डेबिट वाला होता है उसको पहले लिखते हैं और क्रेडिट वालों को टू करके थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, आप इसको साथ साथ देखते रहें। कैश डेबिट वाला है तो पहले लिखेंगे बेटा कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में वैसे समझा दिया था, टू लिखेंगे। टू किसका हो, क्रेडिट वाले को। क्रेडिट क्या हुआ बेटा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बेटा आप ऐसे नरेशन डाल देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, राइट बेटा। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या किया है, गुड्स परचेज किया है फॉर कैश। बेटा अगर कैश ना भी लिखा होता और आपको सिर्फ इतना लिखा होता कि गुड्स परचेज, तो बेटा इसको कैश ट्रांजेक्शन ही मानते हैं, राइट स्टूडेंट। इस तो सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा गुड्स परचेज है। बेटा जब आप गुड्स परचेज करते हो तो बेटा ये आपका एक्सपेंडिचर है, और परचेज यानी कि आपका जो है परचेज, और एक तो परचेज होगा और एक क्या होगा बेटा, कैश। किस पे इम्पैक्ट आया, कैश पे। परचेज जब करोगे तो बेटा परचेज इंक्रीज हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपने परचेज किया है तो पैसे जाएंगे, माल आएगा। परचेज आपका बेटा एक्सपेंस है और कैश आपकी बेटा एसेट्स है, राइट। कैश क्या है बेटा, आपकी एसेट्स है। तो अब आपको देखना है क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे बेटा। हमें देखा परचेज, परचेज क्या है बेटा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, और डेबिट करने से ही बढ़ता है, तो क्या करेंगे इसको, तो डेबिट करेंगे। कैश, कैश क्या होता है बेटा, एसेट, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, और डेबिट करने से बढ़ते हैं, लेकिन ये तो घट रहे हैं, तो इसको क्या कर देंगे बेटा हम, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या डली बेटा, डेबिट वाला पहले बोलते हैं। क्या एंट्री डली हमारी एंट्री डली बेटा परचेज अकाउंट डेबिट। क्या डली, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से बेटा 15,000 एंड 15,000, राइट स्टूडेंट। फिर आप क्या डाल देंगे बेटा, नरेशन डाल देंगे। नरेशन में वही होता है जो बेसिकली एंट्री में हुआ है। क्या हुआ, बीइंग गुड्स, क्या हुआ है, बीइंग गुड्स अबाउट, हमने माल खरीदा है, राइट। ठीक है सर, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, थर्ड ट्रांजेक्शन में अप्रैल 3 क्या हुआ है बेटा, अप्रैल 3 गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिट। बेटा गुड्स परचेज करा है क्रेडिट में। कैसे करा है बेटा, परचेज क्रेडिट में करा है, और फ्रॉम पंकज, पंकज से परचेज किया है, और पंकज से परचेज करने के बाद और क्रेडिट में किया है। बेटा अगर क्रेडिट ना भी कहता और नाम आ जाए कि गुड्स, जैसे इसी ट्रांजेक्शन में क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो ये तो कैश में हुआ है। लेकिन थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज, तो ये उधार ट्रांजेक्शन माना जाता है। बेटा चाहे आप कैश में करें और चाहे आप क्रेडिट में करें, एक बात तो तय है कि परचेज तो हुआ है, खर्चा तो हुआ है, तो यहाँ पर भी परचेज तो हुआ, ये तो बात तय है। और परचेज इंक्रीज भी हुआ, और परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंस है, राइट। और दूसरा क्या इम्पैक्ट आया बेटा, पंकज। क्या हुआ यहाँ पे, कैश तो नहीं गया, हमारा उधार थोड़ी गया है, पैसा थोड़ी गया, हमने तो उधार खरीदा है। तो हमारा पंकज जो है, हम पंकज का नाम लिख देंगे कि पंकज से हमने माल खरीदा है, और पंकज को कल को क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें पंकज को कल को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। मेरे को ले भाई पंकज अपने पैसे दे दे। तो पंकज हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई है। क्या बन गई है, लायबिलिटी, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर्स। ये शुरुआत में डिस्कस करा देते हैं कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं। अब देखते हैं क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, बताओ बेटा। बेटा आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई ना इस माल को खरीदते ही, कि पंकज को पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज। क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। परचेज एक्सपेंस है, और डेबिट इसका बैलेंस होता है एक्सपेंस का डेबिट, और डेबिट करने से बढ़ते हैं। क्या ये बढ़ रहे हैं, हाँ जी बढ़ रहे हैं, तो इसको तो क्या कर देंगे हम बेटा, डेबिट। और पंकज, पंकज क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट करने से बढ़ते हैं, तो ये भी बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें, इनको क्रेडिट ही कर देंगे। तो एंट्री क्या डली, डेबिट वाला पहले बोलते हैं, हम बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट,
टू पंकज। कितने से बेटा? ये खरीदा है हमने 18,000 और 18,000। हम एंट्री डाल देंगे बेटा बीइंग गुड्स बाउट, राइट स्टूडेंट। अब आप अप्रैल 2 में और अप्रैल 3 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप माल को 2 तरीके से खरीद सकते हैं। हेलो, ध्यान से देखिए बेटा, आप माल को 2 तरह से खरीद सकते हैं, एक तो नकद और एक उधार। तो नकद की एंट्री डलती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज पैसा गया और माल आया। और एक कर सकते हो आप उधार। उधार में देखो परचेज तो दोनों एंट्री में हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट, चाहे उधार खरीदें और चाहे आप नकद खरीदें, परचेज तो डेबिट होना ही होना है। सिर्फ कैश वाले में कैश चला जाएगा और उधार वाले में आपका एक क्रेडिटर बन जाएगा, राइट। आगे चलते हैं अप्रैल 5 में क्या हुआ है बेटा? गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया है बेटा, क्या किया है? सोल्ड किया है। जब आप गुड्स को सोल्ड करेंगे और कैसा करा है? नरेश को करा है, और वो भी बेटा क्रेडिट पे किया है। तो इसका मतलब जब आप माल बेचते हैं नॉर्मली तो बेटा माल तो जाएगा आपके पास से और पैसे आएंगे, लेकिन ये तो उधार हुआ है तो पैसे तो नहीं आए। जैसे यहाँ पर आपको पंकज को कल को पैसे देने हैं, ऐसे ही जिसको आपने उधार माल बेचा है वो कौन है? नरेश। तो नरेश से पैसे लेने हैं, और जिससे पैसे लेने होते हैं, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, वो होते हैं हमारे कौन बेटा? वो होते हैं बेटा हमारे डेटर्स। ये है हमारा नरेश, और ये कौन है बेटा? डेटर्स। और डेटर्स कौन होते हैं बेटा? एसेट्स होती है। जैसे क्रेडिटर होते हैं जिनको पैसे देने हैं, ऐसे नरेश है, ये कल को हमें पैसे देगा। ये कौन होती है? एसेट्स होती है। ये होती है लायबिलिटीज, राइट। इसको आप याद रखेंगे। और बेटा जब सेल होती है वो होता है आपका रिवेन्यू। क्या होता है? सेल्स आपकी होती है बेटा रिवेन्यू, राइट। सेल्स क्या होती है? सेल्स बेटा आपकी रिवेन्यू होती है। आप इस बात को याद रखेंगे, राइट। अब डेटर्स इंक्रीज हुए ना आपके, भाई नरेश नाम का एक डेटर बढ़ गया आपका, तो ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। और क्या हुआ? सेल्स हुआ। सेल्स क्या है? रिवेन्यू बढ़े आपकी। जैसे आपने माल बेच दिया, रिवेन्यू बढ़े, तो यहाँ बढ़ने से हम देखते हैं नरेश। डेटर कौन होते हैं? एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट क्या होते हैं? डेबिट करने से बढ़ते हैं, तो बढ़ ही रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। और सेल्स इंक्रीज होती है, और सेल्स क्या है? रिवेन्यू का बैलेंस कैसे होता है बेटा? क्रेडिट। और क्रेडिट करने से ही बढ़ते हैं। तो एंट्री क्या डली? बेसिकली एंट्री डली बेटा नरेश डेबिट। नाम के साथ बेटा अकाउंट नहीं लगाते, और लगाना है तो अपोस्ट्रोफियस लगाकर अकाउंट लिखते हैं। तो नरेश अकाउंट डेबिट, मर्जी आपकी, आप जैसा करें। नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से हुई बेटा ट्रांजेक्शन? 9,000 से और 9,000 से। और बीइंग नरेशन डाल देंगे बेटा जो इस क्वेश्चन में हुआ, इस एंट्री में हुआ। क्या हुआ इसमें? बीइंग गुड्स सोल्ड। माल ही तो बेचा है बेसिकली, और थोड़ी कुछ हुआ है। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने माल बेच दिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जब हम चलेंगे तो बेटा 7 तारीख में क्या हुआ है? 7 तारीख में हुआ गुड्स रिटर्न टू पंकज। अरे भाई पंकज से माल खरीदा था, यहाँ पे पंकज को माल वापस कर दिया। ऐसा होता है ना, जब हम माल खरीदते हैं तो वापस भी कर देते हैं। बेटा आपको इसको दिमाग में ऐसा रखना है, माल खरीदते हुए क्या हुआ था? परचेज बढ़ा था और पंकज भी बढ़ा था। और रिटर्न करते हुए बिल्कुल परचेज का उल्टा हो जाएगा, राइट। परचेज तो घटेगा, और जब परचेज रिटर्न होते हैं तो उसको परचेज ना बोल के बल्कि क्या बोलते हैं बेटा? परचेज रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? परचेज रिटर्न। और आपका एक पंकज है ये आपके पास, ठीक है। और ये पंकज कौन है आपका? क्रेडिटर से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो परचेज रिटर्न क्या हुई बेटा आपकी? परचेज क्या हुई? डिक्रीज हुई, और पंकज भी आपका डिक्रीज हो गया। अब आप देखो बेटा, आपने परचेज को बढ़ाने के लिए क्या किया था बेटा? डेबिट किया था। तो आप क्या करेंगे इस बार? क्रेडिट करेंगे, रिवर्स कर देंगे। और पंकज यहाँ पे था, पंकज कैसे बढ़ा था? हमने कैसे बढ़ाया था? क्रेडिट करके। तो यहाँ डेबिट करके इसका रिवर्स कर देंगे, तो एंट्री रिवर्स डल जाएगी। दैट मीन्स एंट्री डलेगी बेटा पंकज। मैंने बताया नाम के साथ आप डेबिट ना लगाएं तो ही सही है। पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट है बेटा इसकी 12,000,
और 12,000, राइट। और नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, राइट स्टूडेंट। आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आप इसको सीरियस लेंगे और इन जनरल एंट्री पे बहुत अच्छी कमांड बनाएंगे, राइट। नाउ हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा अप्रैल 9 में, राइट। 9 तारीख में क्या हुआ बेटा, देखते हैं 9 तारीख में क्या हुआ। गुड्स रिटर्न बाय नरेश, अरे अभी तो हमने हुआ था गुड्स रिटर्न टू पंकज, और ये कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश से क्या करा था हमने, सेल करी थी बेटा। देखो बिजनेस में हम उधार माल खरीदते भी हैं और माल बेचते भी हैं। सिमिलरली जिससे हम माल खरीदते हैं हम उनको रिटर्न कर देते हैं, और जिनको हम माल बेचते हैं वे कल को हमें रिटर्न कर देते हैं। तो बेटा परचेज रिटर्न भी होती है और सेल्स रिटर्न भी होती है। जैसे मैंने बताया परचेज की एंट्री जब आप करी थी तो परचेज रिटर्न की उसकी उल्टी हो गई थी। सिमिलरली सेल्स की जो एंट्री होगी वो सेल्स रिटर्न की अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो बेटा जैसे मैंने बताया था यहाँ पर क्या हो रहा था आपका, एक तो कौन था, नरेश था, ठीक है। तो नरेश आपने क्या किया था बेटा, नरेश एक डेटर था आपका, और डेटर को आपने बढ़ा रखा था। तो वहाँ पर यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको घटाने वाले हो। और क्या हो रहा था, सेल्स हो रहा था। तो इस बार सेल्स तो नहीं हुआ, क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। और सेल्स रिटर्न, सेल्स बढ़ी थी तो इस बार सेल्स रिटर्न बढ़ी है, सेल्स बढ़ी है घटी, आप कहोगे सर सेल्स तो हमारी घट गई है। तो बेटा उसको जो ये डेबिट हो रहा था इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, और ये सेल्स क्या हो रहा था, क्रेडिट, इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो एंट्री डलेगी बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। एंट्री अमाउंट है बेटा रिटर्न करा इसने 1400 एंड 1400, और नरेशन डाल देंगे बेटा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। क्लियर है बेटा। एक एंट्री और देखेंगे हम फिलहाल, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, 9 तारीख के बाद 10 तारीख में हुआ बेटा हमारे पास। क्या हुआ 10 तारीख में, देखेंगे 10 तारीख में कहा बेटा इसने कैश पेड टू अजय, हमने कैश पेड कर दिए अजय को। तो क्या ट्रांजैक्शन होगी बेटा, यहाँ पर अजय को हमने पेमेंट की है, तो बेटा एक तो कैश इन्वॉल्व हुआ, और एक कौन इन्वॉल्व हुआ बेटा इस ट्रांजैक्शन में, अजय। तो अजय को हमने जब कैश पेड करा बेटा तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कैश तो डिक्रीज़ हुआ, कैश तो चला गया, और अजय को हमने कैश दिया तो वो बढ़ गया, तो ये हमारा बढ़ जाएगा। तो कैश को जब कम होता है, एसेट्स होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं और इसको क्या करते हैं बेटा, डेबिट। तो एंट्री क्या डलेगी बेटा हमारी डलेगी बेटा अजय, अकाउंट नहीं लिखे कोई बात नहीं, अजय डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है बेटा 6,000 एंड 6,000। नरेशन डल लेंगे बीइंग कैश पेड टू अजय, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 12 अप्रैल का बेटा, और 12 अप्रैल को हुआ है बेटा कमीशन रिसीव्ड। जब कमीशन रिसीव किया तो बेटा एक तो कैश इन्वॉल्व होगा और एक क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड, और ये क्या है आपकी इनकम है, ये आपका क्या है, रेवेन्यू है, राइट। तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ और कैश भी इंक्रीज़ हुआ। कैश एसेट है, इसको इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट करते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ इसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। कहने का मतलब एंट्री क्या हुई बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, राइट। अमाउंट डाल देंगे बेटा इसकी, अमाउंट डालेंगे बेटा 2,700 एंड 2,700, और नरेशन डाल देंगे बेटा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। क्या हुआ बेसिकली इसमें, कमीशन हमने रिसीव किया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बेटा 15 तारीख में फर्नीचर परचेज। जब बेटा फर्नीचर परचेज करोगे तो एक तो बेटा आपके साथ क्या आएगा, फर्नीचर आएगा,
है ना, और एक क्या होगा, कैश इन्वॉल्व होगा। तो कैश तो घटेगा जब आप फर्नीचर खरीद के लेकर आओगे, और फर्नीचर बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए दोनों एसेट्स हैं, बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और घटाने के लिए एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर डेबिट होगा। एंट्री क्या डलेगी बेटा, एंट्री डलेगी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा, 7000 एंड 7000, राइट। बीइंग क्या डालेंगे, बीइंग फर्नीचर बाउट, राइट, बीइंग फर्नीचर बाउट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा आपकी, नेक्स्ट एंट्री है 16 तारीख की, रेंट पेड टू अमित। बेटा जब आप रेंट पेड करोगे तो आपका खर्चा हो जाएगा। खर्चा किस नाम से हुआ, रेंट के नाम से। और एक कैश इन्वॉल्व होगा। जब आप रेंट पेड करोगे बेटा कैश जाएगा, दैट मीन्स कैश कम होगा, और रेंट खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो बेटा एक्सपेंस बढ़ाने के लिए डेबिट और कैश एसेट्स है, घटाने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या डलेगी बेटा, एंट्री डलेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या डलेगी बेटा, बीइंग रेंट पेड। हमने रेंट पेड कर दिया इस एंट्री में। कितने रुपए से पेड किया बेटा, 5000 एंड 5000। नेक्स्ट एंट्री है बेटा 16 के बाद 19 की। 19 में वो सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर कैश। बेटा यहाँ पे नाम भी आ गया और कैश भी आ गया, तब ऐसे में नाम इग्नोर करते हैं और बेसिकली सोल्ड हुआ है, सेल्स हुई है। तो जब सेल्स होती है तो इनकम होती है, तो इनकम होती है तो कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। और कितने से, 6000 और 6000। हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, राइट। 19 के बाद बेटा 24 है, और 24 में क्या हुआ है, कैश सेल्स। यहाँ पर भी सेल्स हुई है, ऊपर भी सेल्स हुई थी, तो यहाँ पर भी कैश पैसा आएगा जब हम सेल्स करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। कितने से बेटा, 7000 से और 7000 से। काम इसमें भी यही हुआ है, बीइंग गुड्स सोल्ड, राइट। फिर हम 30 तारीख में आते हैं बेटा। 30 तारीख में कहता है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। नरेश हमारा डेटर था, अभी लास्ट में हमने नरेश को क्या बनाया था, डेटर्स, यानी कि कल को वो पैसा देगा। आज नरेश हमें पैसे दे रहा है। जब नरेश हमें पैसे देगा बेटा, तो नरेश एक तो कैश आएगा, एक कौन इन्वॉल्व हो गया बेटा, नरेश। और नरेश कौन है आपका, जैसे मैं बताता हूँ आपका डेटर्स है। तो कैश आपने जब रिसीव करा, कैश हमें दे रहा है, तो कैश तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, कैश तो इंक्रीज़ हुआ। और कैश इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। और नरेश डेटर है और वो पैसा दे रहा है, तो उसे घटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री डलेगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। अमाउंट है बेटा इसमें 5000 और 5000। नरेशन हुई बेटा इसकी बीइंग कैश रिसीव। आपने क्या किया है बेटा, कैश रिसीव किया है। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है बेटा अप्रैल 30 की, सेल्स से कह रहा है सैलरी पेड। जब आप सैलरी पेड करोगे तो बेटा आपका एक तो खर्चा हो गया सैलरी के नाम से, और एक कैश इन्वॉल्व हो गया। जब आप किसी को सैलरी पेड करोगे तो कैश तो घटेगा और खर्चा बढ़ेगा। खर्चे को बढ़ाने के लिए डेबिट और कैश एसेट है, घटाने के लिए क्रेडिट। एंट्री डली बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को जनरलाइज करना है। अब आप होमवर्क लिखिए और आप होमवर्क मुझे ज़रूर सेंड करेंगे। लेसन चैप्टर नंबर चल रहा है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और एक बात ध्यान रखना, जीएसटी नहीं होनी चाहिए। अभी हम जीएसटी विदाउट जीएसटी वाले करेंगे, जीएसटी को हम बाद में सीखेंगे। तो आपको विदाउट जीएसटी वाले क्वेश्चन पे साफ साफ लिखा हुआ है विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी, ये आपको करके लेकर आने हैं, राइट। आप करके आप इसको सेंड कर दोगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।